Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that for the matrix A 5 3 1 3, one of the normalized eigenvectors is given by 1 by 2 root 3 by 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2, 3 by root 10 minus 1 by root 10, 1 by root 5 and 2 by root 5. Given A equal to 5 1 and 3 3. ए वेक्टर आपको दे रखा है और उसका नॉर्मलाइज एगन वैल्यूज निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। एज वी नो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं निकालता हूं तो इसे कैसे लिखा जाएगा, a माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ i इक्वल टू 0। a हम ऑलरेडी जानते हैं, a मैट्रिक्स 5 1 3 3 है। इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 5 माइनस लैम्डा 3 1 एंड 3 माइनस ऑफ लैम्डा मिल जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 15 माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 3, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपको लैम्डा स्क्वायर मिला माइनस 8 लैम्डा मिला प्लस 12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा के रूट्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ से, लैम्डा माइनस ऑफ 2 एंड लैम्डा माइनस ऑफ 6। तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई, एगन वैल्यूज़ जो हैं 2 एंड 6। अब हर एक वैल्यू के लिए, दोनों वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 करके एगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। लेट फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू फर्स्ट एगन वैल्यूज़ इक्वल टू 2, तो इसके लिए जो एगन वेक्टर होगा इज इक्वल टू x1, और यहाँ से आपको x1 y1 इस तरह से आप लिख लीजिए। एज वी नो ax इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ x होता है। तो a से यहाँ से आपको a माइनस लैम्डा i ये जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i इंटू x इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा टाइम ऑफ i, और लैम्डा का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, 5 माइनस ऑफ 2, यहाँ 3 था, ये 1 था, और लास्ट में 3 था, तो 3 माइनस 2 करोगे तो 3 माइनस ऑफ 2, ये वैल्यूज़ हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका x1 एंड y1 इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 3 3 1 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे आपका x1 y1 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 का जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ कितना हो गया, y1, x1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y1 पुट। अब x की जगह आप कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू पुट कर दो, मान लीजिए c पुट किया, तो y की जगह पे कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू माइनस ऑफ c। तो यहाँ से एगन वेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, c टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ c। c आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ऑफ 1 आ गया। तो अगर आप c की जगह 1 पुट करोगे तो आपका एगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड माइनस 1। फर्स्ट केस में 1 माइनस 1 आ गया, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो अब हम सेकेंड केस में देखेंगे कि लेट लैम्डा 2 इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू कितना है 6 हम ले लेते हैं। तो इसके लिए आपका डायरेक्टली कर रहे हैं 5 माइनस लैम्डा 2 और यहाँ पे कितना है 3 माइनस लैम्डा 2 ये हो जाएगा और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली x2 और y2 से। तो इतना इक्वल टू क्या हो गया 0। लैम्डा 2 का वैल्यू 6 है तो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना आ जाएगा -1 5 माइनस 6। तो 5 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ये 3 होगा, यहाँ 1 होगा और 3 माइनस 6 करेंगे तो माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया और यहाँ से x2 y2 आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो माइनस ऑफ x2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y2 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि x2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y2 ऐसा हो जाएगा। पुट x2 की जगह पे अगर हम c1 समथिंग इस तरह से पुट कर लें तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा c1/3। तो आपका जो एगन वेक्टर है एगन वेक्टर x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 एंड c1/3। तो आप इसमें से c1 कॉमन ले लो तो c1 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1/3 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा एगन वेक्टर सही है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे ऊपर 1 आ रहा है तो 1 जिसमें आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें अगर c1 की वैल्यू हम कोई रिप्लेस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, तो हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं। इस केस में आपका जो फर्स्ट में एगन वेक्टर्स आया था वो 1 और -1 आया था। अच्छा, इसमें हम c की जगह पे when c इज़ रिप्लेस बाय या c का वैल्यू आप 1/√2 ले लोगे तो 1/√2 लेने पे आपको क्या मिल जाएगा 1 एंड -1 और यहाँ से 1/√2 और -1/√2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले से ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप देखो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी अगर आप देखते हो तो ऑप्शन बी इज जस्ट लाइक दैट 1/√2 और यहाँ पे -1/√2। Hence option B is correct. That was the explanation of this question. Thank you.